चंद दिनों से मौलाना नासिर मदनी साहब के कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। मौलाना नासिर मदनी साहब अपनी तबीयत के हवाले से कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि उनके अंदर जो इल्मी कोई हम जैसे तालिब इल्म की तरह खामी है कि वो बाकायदा पढ़े हुए नहीं है या उलूम व फ़नून पर दस्तरस नहीं है, वो अपनी इस खामी को दूर करने के लिए कुछ ऐसा अंदाज और उसलूब अपनाते हैं कि पब्लिक में उनका माल बिकता है, उनकी शोहरत भी हो जाती है। लेकिन देखना ये चाहिए कि जिस स्टेज से उनकी निस्बत है उसका भी कोई मेयार और उसकी भी कुछ कदरें हैं। ये पब्लिक को खुश कर लेना, पब्लिक की रजा के लिए कोई ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर लेना, जानू तेरे मगर रोलते गए पर चस बड़ी है, ये कोई दीन की खिदमत नहीं है जहां इल्मी पहलू से नुकसान होता हो। इससे पहले भी उन्होंने बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ सहीहैन के मुतल्लिक बड़े ही नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जो मौलवी सहीहुल बुखारी का वाला ना दे तुम उसकी बात को वजन नहीं देते, और जेड़ा कहन लग पे सहीहुल बुखारी बस ओनू तुसी पूरे इस्लाम दा ठेकेदार समझदे हो। और ऐसे अल्फाज की तवक्को कम अज कम किसी अहले हदीस शख्स आलिम या इस प्लेटफॉर्म से नहीं रखी जा सकती। मुनकरीन हदीस हूँ, मुलद हूँ, मुनहरिफ किस्म के लोग हूँ, मुतजद्दिदीन हूँ, वो तो मजाक उड़ाते हैं, सहीहैन का मजाक उड़ाते हैं, हदीस का मजाक उड़ाते हैं। किसी उसलूब से भी हमें इस बात से गुरेज करना चाहिए और सहीहैन का जो मुकाम और एहतराम है उसको बुलंद करना चाहिए, आम करना चाहिए। तो हाल ही में उन्होंने मजीद एक शगुफा छोड़ा है। मदारस जो हमारे दीनी मदारस हैं, जो इल्म व अमल की नर्सरियां हैं, उनका बड़ा ही भूंडे अंदाज में मजाक उड़ाया है। ये इलाका तानू पता है सारा इलम दा, बच्चे सारे तालिब इलम पढ़े ने, और डाला मदरसा बड़ा मशहूर ते मामू कांजन वाला मदरसा बड़ा मशहूर है। पर जदों अल्लाह जानदा मैं वेख्या बहुते पढ़े लिखे इकट्ठे हुंदे ना, उत्ते फिर पता बनदा की है, मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, अन्ना है जवाई, ते रब ने सानू भाग लाया गो नौ भी अन्नी आई, उत्ते सारा टब्बर ही अन्ना हो जांदा। ए मदरसे जो मुंडे पढ़ते ने ना, जिथे मौलवी बनते ने फैक्ट्री च बोलो स्पिनिंग मिल, जिथे मौलवी बनते ने उत्थे इस क्लास च बैठ के हर तरह का शुगल करनगे। जो मिंबर ते बहन गए ना, बस फिर रुमाल लैके ते बस फिर आई दी तई फेरी जाए। भाई तुमने ऐसे को देखा, तुमने ऐसे को देखा, तुमने पता ही नहीं, मनहज की बात कही नहीं तुम्हें पता। जो क्लास च मार दे जे एक दूसरे नाल शुगल, उदों मनहज किथे जाए, उदों किथे मनहज, मिंबर ते सारा मनहज याद आउंदा है। मैं तो सीधियां गल्लां करना, क्लास च हर मुंडा शुगल करदा है, हर उस्ताद शुगल नाल गल समझाउंदा है। मदारस जो हमारे दीनी मदारस हैं, जो इल्म व अमल की नर्सरियां हैं, उनका बड़ा ही भूंडे अंदाज में मजाक उड़ाया है, ताकीर की है, इस्तेहज़ा किया है, इन फैक्ट्रियों से तशबीह दी है। ठीक है, मौलाना साहब की अगर कमजोरी है, वो यहाँ नहीं पढ़ सके, उन्हें ये सआदत नहीं मिल सकी, तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि यही वो मदारस है जहाँ से बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुज्तहिदीन, उलूम व फ़नून के शाहसवार पैदा हुए हैं। यही वो मदारस हैं जो अवाम तक खुतबा पहुँचाते हैं, मुदर्रिसीन पहुँचाते हैं, कुर्रा पहुँचाते हैं, मुफ्तियान वो पैदा होते हैं इन मदारस से। अगर वहाँ के बच्चे बहसीयत बच्चा या दोस्त अपने माहौल में हंसी मजाक कर लेते हैं, तो ये मतलब तो नहीं है कि आप उनके रद्द में स्टेज पर गैर संजीदगी का मुजाहरा करें, इन मदारस पर हरफे तान करें, इन दीनी मदारस के खिलाफ हरदा सराई और जबान दराजी करें। क्या आपके अलावा और कम लोग हैं जो दीन दुश्मन हैं, इस्लाम दुश्मन है, इन मदारस के हवाला से दीन पर हमला आवर होते हैं, मुतजद्दिदीन है? फिर ये भी सोचना चाहिए कि एक उम्र है, बचपन की है, वो अगर कोई
मनसी मजाक करते तो आप उन्हें दावत देते, वहां क्यों नहीं करते? मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि आप घर में अपनी बीवी से, अपने बच्चों से बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू कर लेते होंगे जो आप यकीनन पब्लिक में आकर नहीं कर सकते। तो आपको कहिए, आप बीवी के पास तो यूं बैठते हैं, बीवी के साथ तो यूं गुफ्तगू करते हैं, और यहाँ आप और मौलाना बड़े संजीदा हो जाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए कि आप उसके हवाले से बच्चों को उठाकर मदारस को फैक्ट्रियां कहते हो। ठीक है, जिस फैक्ट्री की आप साख्त परदाख्त हैं, मालूम होता है आप जिस फैक्ट्री में है वहां भंड तैयार होते हैं, वहां सोसाइटी का वो तबका तैयार होता है जिनको लोग, संजीदा लोग, कंजर के लफ्ज से तैयार करते हैं ना। तो उस फैक्ट्री में जो माल तैयार होता है, आप भले वहां तैयार नहीं होंगे, लेकिन आपने जो स्टाइल इख्तियार कर लिया ना स्टेज पर, वो उन हजरात से कम भी नहीं है। आप कहते हैं कि जनाब इन्हें कौन समझाए कि ये हदीस के किस्सा में ज़ईफ है, सही है। और जिन्ने बच्चे खड़े ने नौजवान, ये मेरे तो क्यों नहीं डरदे, क्यों मैनू सुन लाउंदे ने, सिर्फ मैं गल्लां इन्हां दी सोच दे मुताबिक जाके करना ही, क्यों मौलवी लगे हुंदे ने, ये हदीस मौजू है, ये हसन है, ते अगे इमाम बगवी बैठे ने भी ये गल्लां दस उत्थे मदरसे मुंडियां नू कि हदीस हसन ही, आ मतवातर ही, ए मौजू ही, ए गरीब ही, आ मन गढ़त ही। बोलो हुण आ लाल शर्ट मुंडा खड़ा है, इनू मैं आखां हदीस मतवातर, इहदी जाने बला मतवातर किनू कहंदे ने, इनू तो मैं दसांगा मेरा चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, आ जानू मानू ना कर, उन्होंने उसले पता लगू मौलवी की कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने मैं नब्ज के करीब बोलना है ना। हाँ जी, आप कहते हैं कि जनाब इन्हें कौन समझाए कि ये हदीस के किस्सा में ज़ईफ है, सही है। तो आपको खुदा का खौफ नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं? हमारा तो मसलक ये है कि हमारा बच्चा बच्चा कुरान और हदीस का आलम बन जाए। पहले जरा जाइए पिछले दौर में, आप तो आज की पैदावार है ना, हम लोग तो एक नई नस्ल में आ गए जहां इल्म के साथ हमारा अमल के साथ वास्ता नहीं है। वरना हमारा स्टेज ऐसा होता था कि हमारे उलमा हदीस बयान करते थे, उस पर बहस करते थे, मसाइल बताते थे, और उलमा से बढ़कर हमारे अवाम जान जाते थे कि हमारे इस मसले पर हमारी दलील क्या है। ये भी जानते थे कि ये हदीस सही है, ये गलत है। आम आदमी को, आम आलम को, दूसरे तबका के आम उलमा से बढ़कर हमारे अवाम मुनाजिर होते थे, उन्हें पता होता था। और आप कहते हैं आप इनको पब्लिक ना करें। हम तो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बच्चा पब्लिक का एक एक फर्द उसे पता हो कि ये हदीस सही है, ये हदीस हसन है। हसन किसको कहते हैं, सही किसको कहते हैं, ज़ईफ किसे कहते हैं, मौजू किसे कहते हैं? क्योंकि आज लोग तो ये हवाला देते हैं जी, ये रवायत आई है, किस में आई है जी? मौज़ूआत कबीर में आई है। तो भाई हमारे अवाम को पता होना चाहिए कि मौज़ूआत कबीर का मतलब क्या है। कहते हैं जी इन बच्चों को क्या पता है सही क्या है? भाई इन बच्चों ने माँ के पेट से तो नहीं पढ़ कर आना, तुम 40-50 साल के पेटे में हो गए हो। अगर तुम्हें पता नहीं है तो इसका मतलब इन बच्चों को भी हम जाहिर रखें। ये बच्चे जो मेडिकल की इस्तिलाहात पढ़ कर आते हैं, जो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ कर आते हैं, क्या अगर हमको बताएं तो ये याद नहीं करेंगे? इनको एहसास नहीं होगा। ये हमारा कसूर है। हमारे स्टेज पर वो लोग आ गए हैं यो बालियां और वंगा सुनाते हैं। कोकला शपा की जुमेरात आईए, मंगेआई हथों वाम दी शामत आईए। रुका नहीं थमन, ये हमारा कसूर है। हमारे स्टेज पर वो लोग आ गए हैं यो बालियां और वंगा सुनाते हैं और हदीस नहीं बयान करते, और जो बयान करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। असल बात वही है कि आपकी अपनी कमजोरी है कि आपको एक सही हदीस, एक सही हसन हदीस, एक मतवातर हदीस, एक कुदसी हदीस, आप अपनी तकरीर का मुताला करें। आपकी मिसाल तो उन परवेजियों की तरह या मुनकरीन हदीस की तरह है, और उन लोगों की मिसाल है जिनका हम मजाक उड़ाते हैं। बिदअती लोग जो 3-3 घंटे तकरीर करते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, बुजुर्गों ने यूं किया, फलां ने यूं कहा, फलां की रवायत यह है, फलां की हकायत यह है। एक आयत और एक हदीस पढ़ने की तौफीक नहीं है। जो खुतबे में आयत पढ़ ली तो सुभान अल्लाह। अपनी कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको दूर ना करें, दूसरों को भी ऐसा कमजोर बनाए। आपको चाहिए आप अपनी कमजोरी दूर करें, और पब्लिक को चाहिए कि वो आपकी कमजोरी को पहचाने। आपने जो उसलूब अपनाया है
उससे अहले मदारस और तलबा शयूखुल हदीस उनका जो मजाक उड़ाया है उसकी सजा तो बहरहाल होनी चाहिए यही कि आप जैसे आदमी हमारे स्टेज के काबिल नहीं है, बल्कि मैं तो अपने अकाबरीन से दरख्वास्त करूंगा, अपने जो मुंतज़मीन है, कि ये जहां का माल है ना इसको वहीं भेज दें, ये हमारे काबिल नहीं है, ये जहां से आए हैं वही सजते हैं, वही ये चीजें चलती हैं जैसी वो चला रहे हैं, अपने स्टेज को परागंदा मत करें। नासिर मदनी साहब या आपके स्टाइल के जितने लोग हैं ना स्टेज पर बैठे, मुझे तो अफसोस आ रहा है अपने अजीज उल कदर भाई हाफिज अब्दुल बास साहब और उनका इस्तेमाल, और वो आपको सदका जारी कहते हैं। मैं ये समझना कि मदनी साहब मेरे बुजुर्गों का सदका जारिया नहीं। अल्लाह की कसम अगर मौलाना अब्दुल्ला साहब जिंदा होते ना तो वो कहते बेटा या तू खुदकुशी कर जाए या मैं खुदकुशी कर जाऊं। आप उनके दादे की तरफ देखिए जो खत्म तारीख खत्म नबूवत के अव्वली हीरोज में से हैं, उनकी मौजूदगी में कहता रो वो आपको सदका जा रहा है। क्या हाफिज अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह यही कुछ करते थे? आम रब्बे के मर्ज़ई हमारे जलसे में आए और हम मिर्जा साहब के बारे में एहतराम रखते हैं कि वो राहबर है। क्या हाफिज अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह यही कुछ करते थे? मदनी साहब मेरे बुजुर्गों का सदका जारिया नहीं। क्या हाफिज अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह यही कुछ करते थे? जाई च जाके पादी मारने ने। क्या हाफिज अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह यही कुछ करते थे? जानू तेरे मगर रोलते गए पर चस बड़ी है। क्या हाफिज अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह यही कुछ करते थे? फूसी फासी नहीं ना कहना होता। क्या हाफिज अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह यही कुछ करते थे? यही सदका जारिया छोड़ा उन्होंने नौजुबिल्ला। आप किस बात की, किस आदमी की सपोर्ट कर रहे हैं? आपको अपने खानदान, अपने मनसब और अपने इल्म या अपने मकाम का खुद एहतराम करना चाहिए। मैं शदीद एहतजाज भी करता हूँ और शदीद मुजम्मत भी करता हूँ, और अहले मदारस जो हमारी यानी मादरे इल्मी है, हम उनके फर्जंद हैं, उनका दिफा हमारा हक बनता है। और अहले मदारस से भी दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे जितने भी खुतबा हैं जो मदारस का मजाक उड़ाते हैं, अहले मदारस का जो मस्जिद पर मदारस पर हमला आवर होता है, वो अपने आप को अहल हदीस कहलाए। मैं कहना अहल हदीस क्या, उसे तो मुसलमान भी कहलाना नहीं चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि मुसलमानों के इदारे, कभी यहूदी अपने ऐसे इदारों को, ईसाई अपने इदारों को, अपने हिंदू मजहबी इदारों का मजाक नहीं उड़ाते, तो मुसलमान होकर अपने दीनी इदारों का। इसलिए अगर आप अपनी आदत मुबारक को बदल नहीं सकते तो खुदा आप स्टेज बदल लीजिए। बड़े अच्छे आप वहां लगते होंगे, जो आपको बड़ी वाह वाह मिल जाएगी, शाबाश मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन खुदारा हमारे स्टेज पर तरस खाएं, हमारी नस्ल नौ पर तरस खाएं, हमारे इदारों और हमारे दीनी मराकज का एहतराम करें, वरना कल कला इसका सख्त रद्द अमल भी आ सकता है, फिर शायद आपको उसका सामना करना मुश्किल हो जाए। अल्लाह ताला हमें सही समझ तौफीक दे। अगर मेरी कोई तलख कुछ बात हज़रत मौलाना नासिर मदनी साहब को नामुनासिब लगे तो मैं माफ़ करता हूँ, मेरे अपने जज्बात हैं। मुझे आप गाली दे ले तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना हो जितना आप मेरे मसल के मुहद्दिसीन, मनहज मुहद्दिसीन का मजाक उड़ाएं तो मुझे तकलीफ हुई है। आपका ये क्लिप सुनकर यकीनन मुझे बहुत तकलीफ हुई है कि मैं बदकिस्मत हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ और अपने स्टेज पर ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो हमारे स्टेज पर आकर हमारे ही मनहज का मजाक उड़ाएं, हमारे स्टेज पर आकर हमारी मादरे इल्मी की चादर जो है तार तार करें। मेरे लिए बड़ा ही अफसोसनाक मुकाम है। तो ये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप अपनी इस्लाह फरमाएं, अपने आप को कंट्रोल में रखें। अगर ऐसा आपके बस में नहीं है तो फिर आप कोई और स्टेज तलाश कर लें, ताकि कोई और हंगामा होने से पहले पहले हम किसी और फितना में मुब्तला होने से बच सकें। अल्लाह हम सब को हदायत और अल्लाह ताला हम सब को तौफीक नसीब फरमाए कि दीन हनीफ की सही मनहज सल्फ के मुताबिक खिदमत कर सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।